दोस्तों आज हम आपको इराक के एक शहर करबला की सैर करवाएंगे जो कि खास तौर पर 10 मुहर्रम 61 हिजरी को होने वाले वाक़या करबला की वजह से मशहूर है। ये न सिर्फ एक शहर बल्कि तारीख की खुली किताब है जिसे याद करके हर एक मुस्लिम आंख से आंसू निकल आते हैं। आज हम आपको करबला शहर की मुकम्मल तारीख बताएंगे, वाक़या करबला और यहाँ के इंतहाई कदीम और खूबसूरत घर भी दिखाएंगे। इसके अलावा करबला शहर के बारे में ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इसे अंत तक लाजमी वॉच कीजिए। और साथ ही मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों करबला जो कि इराक का इंतहाई मुकद्दस तरीन शहर है जो शिया मुसलमानों के लिए खास रूहानी और तारीखी अहमियत रखता है। यह शहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसार साथियों की शहादत की वजह से मरूफ है जो 10 मुहर्रम 61 हिजरी 680 ईस्वी को वाक़या करबला पेश आई। आपको एक बात बताते चलें कि करबला पहले कोई शहर नहीं था बल्कि ये एक रेगिस्तान हुआ करता था और मैदान जंग था जहाँ पर 61 हिजरी को जंग हुई जिसे बैटल ऑफ करबला भी कहा जाता है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हजरत अली के बेटे थे और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के नवासे थे, इनको यहाँ पर शहीद किया गया। इसके बाद करबला में इनकी श्राइन बनाई गई और आहिस्ता आहिस्ता लोग चारों तरफ आबाद होना शुरू हो गए और ये एक शहर की शक्ल अख्तियार कर गया जिसे आज करबला कहा जाता है। करबला इराक का एक मुकद्दस शहर है जो बगदाद से तकरीबन 100 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या है। शहर की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है। अहले तशीह के नजदीक मक्का और नजफ के बाद मुकद्दस तरीन शहर करबला है। करबला का टोटल एरिया 42.4 मुरब्बा किलोमीटर है और ये इराक का सेंट्रल सिटी भी कहलाता है क्योंकि ये इराक के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। दोस्तों आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि करबला शहर को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक शहर का नाम नया करबला और दूसरे का नाम पुराना करबला रखा गया। करबला इराक का एक अमीर तरीन शहर भी माना जाता है जहां पर मजहबी ज़ायरीन और ज़री पैदावार से कसीर दौलत हासिल की जाती है, खास तौर पर खजूर से। ये 2 अजला पर मुश्तमिल है, पुराना करबला मजहबी मरकज और नया करबला रहायशी इलाका जहां इस्लामी मदारस और हुकूमती इमारतें मौजूद है। पुराने शहर के वस्त में मज़ार हुसैनी वाक़या है जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे फातिमातुज़ ज़हरा अली बिन्ते तालिब के बेटे हजरत इमाम हुसैन दफन है। इस मज़ार पर मुसलमान कसरत से ज़ियारत के लिए आते हैं, खास तौर पर मुहर्रम के महीने में, क्योंकि इसी महीने में यौम अशूरा को इन्हीं करबला में शहीद किया गया और अराबीन यानी चहलम पर ज़ायरीन की तादाद 20 मिलियन तक पहुंच जाती है जो लोगों का दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। इनमें से एक बड़ी तादाद नजफ से 80 किलोमीटर का फासला करबला की तरफ पैदल चल के तय करती है। ये लोग चहलम से एक हफ्ता पहले ही निकल पड़ते हैं। रास्ते में सोने और खाने पीने का मकामात बनाए गए हैं। नजफ से करबला तक का रास्ता लोगों के इस हजूम से बंद होता है। कई लोग हर साल अपना सब कुछ खत्म करके वफादारी का अज़म करते हैं और कुछ बूढ़े यहाँ पर अपनी मौत की तमन्ना करते हैं। इनका मानना है कि ये मज़ार जन्नत का एक दरवाजा है। करबला में दूसरी बड़ी ज़ियारतगाह जनाब गाजी अब्बास अलमदार का मज़ार है। तीसरी बड़ी ज़ियारतगाह अल मुक़ीम यानी ख़यामगाह है। इस मकाम के बारे में कहना है कि ये वो मकाम है जहाँ साने करबला के वक्त हजरत इमाम हुसैन और इनके अहले बैत के खेमे मौजूद थे। दोस्तों तारीख में देखा जाए तो करबला शहर को दूसरे कई नामों से भी पुकारा जाता है जिनमें गाजरिया, नैनवा, तफ, अकर, हायर और नवासीस। दोस्तों अब हम बात करते हैं करबला शहर की तारीख के बारे में। वाक़या करबला या करबला अशूरा सन 61 हिजरी को करबला में पेश आने वाले इस वाक़े को कहा जाता है जिसमें यजीदी फौज के हाथों इमाम हुसैन और इनके असहाब शहीद हो गए। वाक़या करबला मुसलमानों खास तौर पर शियों के नजदीक तारीखी इस्लाम का दिलखराश तरीन और सियाह तरीन वाक़या है। शिया हजरात इस दिन वसी पैमाने पर गज़ादारी का एहतमाम करते हैं। इमाम हुसैन ने 4 माह के करीब मक्का में क़याम फरमाया। इस दौरान कोफियों की तरफ से आपको कुफा आने की दावतनामे और असलाल दिए गए और दूसरी तरफ से यजीद के कारकर्नी आपको हज के दौरान मक्का में शहीद करने का मंसूबा बना चुके थे। इस बिना पर आपने यजीदी सिपाहियों के हाथों कत्ल के अंदेशे और अहले कुफा की दावतनामों को पेश नजर रखते हुए 8 जिलहज को कुफा की जानब सफर अख्तियार किया। कुफा पहुँचने से पहले ही आपको कोफियों की अहद शिकनी और मुस्लिम की शहादत से आगाह हो गए जिन्हें आपने कुफा के हालात का जायजा लेने के लिए कुफा रवाना किया।
यहाँ ताकि हर बिन यजीद ने आपका रास्ता रोका तो आप करबला की तरफ चले गए, जहाँ कुफा के गवर्नर अबैदुल्ला बिन जैद की फौज से आमना सामना हुआ। इस फौज की क़यादत उमर बिन साद के हाथ में थी। 10 मुहर्रम रोजे अशूरा को दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई, जिसमें इमाम हुसैन, इनके भाई अब्बास बिन अली और शेर खवार अली असगर समेत बनी हाशम के 17 अफराद और 50 से ज्यादा सहाब शहीद हुए। बाज मुख्तनिगार शमर बिन जैदुल जोशन को इमाम हुसैन का कातिल करार देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम वाक़या करबला की मुकम्मल तारीख तफसील से जानते हैं। तो जब हजरत हुसैन मक्का से मदीना तशरीफ ले गए तो आपको कुफा शहर जो कि इराक में मौजूद है, वहाँ से कई खत आने लगे कि वो हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं। यजीद के खिलाफ खड़े होने के लिए हजरत इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर कोई गुले खराब हो, इसलिए वो मक्का से चले गए। दोस्तों, जब यजीद खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में यजीद हर वो काम किया करता था जो इस्लामी कानून के खिलाफ था, और इसी वजह से हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की मुखालफत की थी। हजरत अली के वक्त में खिलाफत की राजदारी कुफा थी, इसलिए हजरत अली के कई मानने वाले लोग कुफा में रहा करते थे। जब हजरत हुसैन को कुफा वालों की तरफ से खत मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालफत करना चाहते हैं और हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं, तो कुफा का जायजा लेने के लिए हजरत इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया और उनसे कहा कि वो पता करे कि कुफा में क्या हालात हैं। जब मुस्लिम बिन अकील कुफा पहुंचे तो इन्होंने देखा कि लोग हजरत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और हजरत हुसैन की बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कुफा के हालात देखे तो इन्होंने हजरत हुसैन की तरफ खत रवाना कर दिया कि वो जल्द बिना वक्त बर्बाद किए कुफा के लिए रवाना हो जाए। लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वो सोचने लगा कि कहीं कुफा के लोग इसकी सल्तनत का खात्मा न कर दें, इसलिए इसने इब्ने ज़ियाद को कुफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद के जुल्म की वजह से लोगों ने हजरत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़े थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल होगी। वो कुफा में एक बुरी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में इन्हें और इनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया। लेकिन जब तक हजरत हुसैन कुफा के लिए अपने 72 लोगों के साथ रवाना हुए थे, जब यजीद को इसकी खबर मिली तो इसने बहुत बड़ा लश्कर हजरत इमाम हुसैन के यहाँ रवाना किया। हजरत इमाम हुसैन का सामना यजीद की फौज से हुआ, जिसका सिपा सलार हुर नाम का एक कमांडर था। हजरत इमाम हुसैन कुफा से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए। वो जगह जो कि एक रेगिस्तान जमीन थी, जहाँ पर जरा बराबर भी पानी मौजूद नहीं था, और इस जगह का नाम था करबला, जहाँ पर हजरत इमाम हुसैन ने अपने खेमे लगाए। इस जगह को यजीद की फौज ने चारों तरफ से घेर लिया। हजरत हुसैन यजीद की फौज से जब पानी मांगा तो इन्होंने मना कर दिया। हजरत हुसैन के साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हजरत हुसैन के लिए फौज ने पानी बंद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन और इनके 72 लोग कई दिनों तक पानी के प्यासे थे, और वो भी एक रेगिस्तान में, जहाँ पर गर्मी भी अपने शबाब पर थी। कुछ देर बाद हजरत इमाम हुसैन ने इस फौज के साथ जंग करने का फैसला किया। हजरत इमाम हुसैन की तरफ से कई लोग गए और इन्होंने इस फौज का मुकाबला किया और कई सिपाहियों को कत्ल भी किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे और हजरत अली के पोते थे। करबला की जंग में हुसैन का भतीजा था। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को जंग करने से मना कर दिया, क्योंकि हजरत कासिम बिन हसन अभी बहुत छोटे थे। इनकी उम्र तकरीबन 13 से 16 साल के करीब थी। हजरत हसन ने अपने भतीजे को मैदान जंग में जाने से रोक लिया। कहा कि कासिम, तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज निकाल कर दिया और कहा कि ए चाचा हुसैन, ये तावीज मुझे मेरे वालिद ने दिया था और कहा था जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो इसे खोलकर देख लेना। जब तावीज को खोलकर देखा गया तो इस पर लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कभी बुरा वक्त आ जाए तो हमेशा हुसैन के साथ खड़े रहना। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दी। एक एक करके कई सारे सिपाहियों को कासिम बिन हसन ने कत्ल किया। जब फौज के कमांडर उमर बिन साद ने देखा कि मुकाबले में हजरत अली के पोते कासिम बिन हसन आए तो वो कहने लगा कि अकेले कासिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसने हुक्म दिया कि सब लोग मिलकर एक साथ हमला करें। सब ने एक साथ मिलकर तीर के साथ इन पर हमला किया और एक तीर इनकी गर्दन पर जाकर लगा और हजरत कासिम बिन हसन को शहादत नसीब हुई। जब हजरत अली के बहादुर बेटे हजरत अब्बास ने अपने भतीजों की प्यास देखी तो इनसे रहा नहीं किया। वो मस्कदा लेकर पानी लेने के लिए चल दिए। जब यजीदियों ने देखा कि आगे हजरत अब्बास खड़े हैं तो किसी में भी हिम्मत ना थी कि वो हजरत अब्बास का सामना कर सके। हजरत अब्बास ने हजरत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसलिए इन्हें अलमदार भी कहा जाता है।
हजरत हुसैन ने कई सारे सिपाहियों को कत्ल किया, यहाँ तक कि इन्होंने पूरे लश्कर के बीच में से जाकर पानी को ले लिया। इन्होंने पानी को अपने हाथ में लिया और छोड़ दिया। कहा कि आका हुसैन के बिना जिंदगी किस काम की। फिर उन्होंने बच्चों के लिए मस्कजे में पानी लिया और चल दिए। यजीद गिदरों की तरह छुपे हुए थे। जब हजरत अब्बास हुसैन मैदान में आए तो इन्होंने छुपकर हजरत अब्बास पर हमला कर दिया। एक तीर इनके मस्कजे पर जा लगा और पानी बहने लगा। इन्होंने धोखे से हजरत अब्बास के हाथ पर हमला भी किया और हाथ को शहीद कर दिया और हजरत अब्बास को शहादत नसीब हुई। इस जंग में इमाम हुसैन ने अपने भतीजों को खोया, अपने भाई को खोया और अपने बेटों को भी खोया। हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली असगर सिर्फ 6 महीने के थे जब इन्हें भी शहीद कर दिया गया। हजरत अली असगर को अपने सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े। हजरत हुसैन ने फरमाया कि ये जंग तुम्हारी मेरे साथ है, इस बच्चे के साथ नहीं, इसको पानी दे दो। इनमें से एक सिपाही सामने आया जिसका नाम हरमला था। इसने 3 नेज़ों वाला तीर हजरत अली असगर पर चलाया और इनमें से एक तीर इनकी गर्दन पर जा लगा और अपने वालिद के हाथों में ही इनको शहादत नसीब हुई। हजरत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो चुके थे, सवाए खातूनों के कोई भी बाकी ना रहा। इसके बाद हजरत हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े। आगे हुसैन को देखकर तमाम यजीदी खौफ में आ गए। हजरत हुसैन का मुकाबला करना यजीदियों के बस में ना था। इस करबला की गर्मी में हजरत हुसैन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। तनहा लड़ने के बाद भी हजरत हुसैन का मुकाबला कोई न कर सका और इसकी ये वजह थी कि वो मौला अली के बेटे थे। जब इब्ने साद ने देखा कि आगे हुसैन है और इसे यकीन हो गया कि हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो इसने हुक्म दिया कि तमाम मिलकर एक साथ इन पर हमला करे। लेकिन तमाम नाकाम हुए। जालिम तादाद में कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हक और सच का सामना टिककर नहीं कर सकते। दोस्तों, हजरत हुसैन लड़ते रहे। तभी इन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया और इन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने का फैसला किया और यजीदियों को वो मौका मिल गया जिसका इन्हें बेसब्री से इंतजार था। और जब हजरत हुसैन सजदे में गए तो यजीदियों ने इस चीज का फायदा उठाया और इन्हें शहीद और हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया। इस करबला की जंग के बाद यजीद खुश हो रहे थे। वो इमाम हुसैन और इनके साथियों के सर को अपने नेज़ों पर बुलंद कर रहे थे और फिर इसके बाद वो लोग खतूनों की तरफ बढ़े और हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कलसूम दोनों खैमों में मौजूद थी। ये दोनों हजरत हुसैन की बहनें थी, यानी कि अल्लाह के रसूल की नवासियां थी और हजरत ज़ैनुल आबदीन हजरत इमाम हुसैन के आखिरी बेटे थे। इसके बाद इन सब को कूफे से तबिश की तरफ ले जाया गया और सफर में कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। पूरे शहर को सजाया जा रहा था कि देखो हमने जंग फतह कर ली। अरे कहाँ है तुम्हारी फतुहात? 14 सदियां गुजर गई, करबला पर अभी भी हुसैन का झंडा लहरा रहा है। जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो यजीदी कह रहे थे कि हमने जंग फतह कर ली, लेकिन आज 1400 साल गुजरने के बाद भी करबला पर हुसैन का कब्जा है। आज करबला इमाम हुसैन के नाम से जानी जाती है। हजरत हुसैन का नाम जब भी हमारी जुबान पर आता है तो हम फख्र महसूस करते हैं। दोस्तों, एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि हजरत इमाम हुसैन ने हक के लिए अपनी जान दे दी और अपने पूरे खानदान तक को कुर्बान कर दिया और हमें भी हजरत हुसैन के रास्ते पर चलना चाहिए और जितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन हमें कभी भी हक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ एक दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें इनके रास्ते पर भी चलना चाहिए। और ये ढोल बजाना, मुहर्रम में शोर मचाना, ये कोई अच्छी बात नहीं। ढोल तो यजीदियों ने बजाए थे। मुहर्रम में हमें तो हजरत हुसैन की शहादत को याद करके इनके जैसे अमाल करने की तौफीक लेनी चाहिए। अल्लाह ताला बेशुमार लानत दे उन लोगों पर जिन्होंने करबला में हजरत हुसैन और इनके खानदान को शहीद किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी वाक़या करबला और शहर के मुतल्लिक़ एक दिलचस्प वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें।